हाय एवरीवन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शौनिक पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि डिहाइड्रेशन के कितने टाइप्स हैं और डिहाइड्रेशन क्यों होता है। और डिहाइड्रेशन जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ऐसे में आपको चिकित्सक पानी चढ़ाने की सलाह देते हैं, आपको आईवी फ्लूइड लगाने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिहाइड्रेशन के विषय में। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत करें जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारी हो। तो पहले हम जानते हैं स्क्रीन पर और हम डिहाइड्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन का 3 टाइप होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें पहला होता है माइल्ड। मतलब माइल्ड हो गया कि किसी को दस्त हुआ तो दस्त हुआ तो एगो दूगो पैखाना हुआ, लेकिन उतना कमजोरी नहीं है ना, नॉर्मल है, चल सकता है। तो इस कंडीशंस में आप ओआरएस यानी इलेक्ट्रोल पाउडर भी आप दे करके काम चला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मॉडरेट, मतलब इससे थोड़ा सा नहीं ज्यादा शरीर में पानी की कमी है। तो इस कंडीशंस में भी आप ओआरएस या फिर होम रेमेडीज जैसे मार पीना है ना, दाल का पानी पीना, नमक चीनी का घोल है ना, नमक चीनी पानी का घोल बना करके पीना, या फिर ओआरएस पीना। और तीसरा कंडीशन होता है सीवियर सेवियर डिहाइड्रेशन, यानी कंडीशन या बहुत कंडीशन खराब होता है। जब पेशेंट में सीवियरिटी बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन का, तो उसमें अगर समय रहते उसको मैनेज नहीं किया गया तो उसकी जान चला जाता है। जानते हैं डिहाइड्रेशन जब किसी को दस्त होता है या फिर किसी भी कारण से वोमिटिंग हुआ, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। जब सीवियरिटी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में अगर मैनेज नहीं किया तो पेशेंट की जान चला जाता है। जब शरीर में पानी की कमी होगी तो आपके अंदर जो सिस्टम्स हैं, जैसे किडनी का फेल हो जाना है ना, किडनी शॉक में चला जाना है ना, पेशाब नहीं होना, आँख का धस जाना है ना, बहुत सारा गलत कंडीशंस आपके बॉडी में आ जाता है। तो डिहाइड्रेशन होने का कारण क्या होता है? पहला, दस्त होना। दस्त यानी कि डायरिया होना, अधिक पैखाना होगा, बार बार पैखाना होगा, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, तो आपको उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों उल्टी होना। उल्टी, जानते हैं कि उल्टी उल्टी हो जाता है तो शरीर में बहुत सारा आपको उल्टी के माध्यम से आपके अंदर जो पोषक तत्व है वो लॉस हो जाता है। इस कंडीशन से आपको डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। और तीसरा होता है कंडीशंस, आपको गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि अधिक पसीना चलने की वजह से आपके शरीर में पानी की कमी हो जाता है। ऐसे में आपको डॉक्टर्स जब सीवियरिटी बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन का तो आपको पानी चढ़ाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें सर में चक्कर देना, माथा नाचना है ना, बेहोश हो जाता है पेशेंट, है ना। और चौथा होता है जो कि हमने क्या बोला, पसीना चलना, है ना। तीसरा हो गया पसीना, और चौथा कारण होता है कि आप कई एक दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लग रहा है, आप बीमार हैं, दवाई खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, ऐसे में आपको शरीर में पानी की कमी हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स आपको पानी चढ़ाने की पानी चढ़ाने की सलाह आपको देते हैं। यानी शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है तो आपको पानी चढ़ाने की सलाह देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे एनएस के विषय में। एनएस क्या है, एनएस में कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं, और एनएस किन किन बीमारियों में, एनएस यानी नॉर्मल सलाइन यानी कि सोडियम क्लोराइड दिया जाता है, किन किन बीमारियों में नहीं दिया जाता है। तो वीडियो को जरूर देखें, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए वीडियो जानना जरूरी है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस वीडियो। तो हम जानते हैं, पहले हम जानते हैं एनएस। एनएस एनएस दोस्तों, एनएस 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 का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। एनएस एनएस नॉर्मल सलाइन, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है ना। एनएस सोडियम सोडियम क्लोराइड, CHLORID, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग नॉर्मल सलाइन भी कहा जाता है ना, NOR, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। इसमें कितना पाया जाता है सोडियम क्लोराइड? 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसको देना कब है, किन किन बीमारियों में? जब डिहाइड्रेशन होता है तब तो देना है ना, डिहाइड्रेशन में देना है। और दूसरा है जब शरीर में सोडियम की मात्रा कम जाए, जब शरीर में सोडियम की मात्रा कम जाता है तो इसमें दिया जाता है लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड।
और तीसरा होता है कि जब किसी पेशेंट को वुंड इन्फेक्शन हो गया, यानी घाव हो गया, तो घाव हो गया तो घाव को क्लीन करने के लिए, घाव को सफाई करने के लिए उसमें आपको NS से उसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है ना, वुंड क्लीन, घाव की धोने में, है ना, घाव की सफाई में। पसमा होता है कि बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं, इंजेक्शंस है जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जैसे मोनोसेप हो गया, ट्रैक्सोल हो गया, टैक्सिन हो गया, और भी कई एक जैसे लाइकोटिनेस हो गया, और भी कई एक ऐसी दवाइयां हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। उसको डायलूट करने के लिए, उसको घोरने के लिए NS का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और भी है। और अगला है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को आयरन की कमी है तो डॉक्टर्स उसमें NS, चूंकि यह जो आपका अवेलेबल होता है 100 ml में उपलब्ध होता है ना, 500 ml में NS उपलब्ध होता है। तो जब शरीर में पानी की कमी हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, शरीर में खून की कमी होता है, तो डॉक्टर्स आपको 100 ml NS में, है ना, आयरन सुक्रोज की जो दवाइयाँ होती है उसको उसमें डायलूट करके और नट से इंट्रावीनस द्वारा यानी इंजेक्ट किया जाता है, दिया जाता है, ये होता है। अब हम बात करें कि इसे कौन सी कंडीशन में नहीं देना है, तो याद रखें, जब किसी पेशेंट को हाई BP हो, हाइपरटेंशन यानी कि जब किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप हो, तो उस कंडीशंस में आपको ये NS का प्रयोग नहीं देना है, नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा कंडीशंस है कि अगर किसी व्यक्ति में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है, यानी नमक की मात्रा अधिक है, कभी कभी टेस्ट कराया जाता है तो सोडियम की मात्रा अधिक होगा, तो उसमें इसको नहीं देना है। ठीक है। इस तरह से इसके बाद आपको, उसके बाद जो है कि आपको और सब कंडीशंस में आपको अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट द पेशेंट कंडीशंस, पेशेंट के जो कंडीशन होते हैं उसके मुताबिक निर्भर करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने परिवारों में, अपने ग्रुपों में, है ना, जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन सेम चैनल पर एक अच्छी सी हेल्थ वीडियोज लेकर के। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।